हेलो। देखिए एक नया वीडियो है। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग वेक्टर में पढ़ रहे थे और क्रॉस प्रोडक्ट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज जो है इसका क्षेत्रफल है। त्रिभुज एवं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ देख लीजिए, ये है त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर कोई एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को कैसे निकालना है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन ये है कि यदि कोई त्रिभुज है तो इसका भुजा आपको दिया रहेगा, जो भुजा देगा वो आपको वेक्टर फॉर्म में। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा दिए गए हों, है ना, दो को कोई साइड आपको दे देगा, दो भुजा उसका दिया रहेगा, तब उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए जो फिगर बनाया गया है त्रिभुज का, उसमें क्या है, तो उसमें यह है कि जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें दो भुजा में एक ए वाला भुजा आपको दे दिया है ए वेक्टर और एक ए वाला भुजा आपको बी वेक्टर दिया है। मतलब दो साइड्स को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। एक बी सी है तो बी सी को ए वेक्टर लिखा गया है और यहाँ पर बी ए जो है इसको बी वेक्टर लिखा गया है। इसमें से तीन भुजा है और तीन भुजा में से कोई दो भुजा आपको दिया रहेगा। क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पर एक लिखा गया है, बट यहाँ ए वेक्टर एवं बी वेक्टर त्रिभुज के दो भुजाएं हैं, है ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर जो यहाँ पर है ये त्रिभुज के दो भुजाएं हैं। क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कर देना है। ए क्रॉस बी निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड कर देना है, 2 से डिवाइड कीजिए, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा आपको दिया गया, कोई त्रिभुज है इसका दो भुजा दिया गया है और उसका क्षेत्रफल निकालना है, इसमें एक भुजा ए वेक्टर है, दूसरा भुजा आपको बी वेक्टर दिया गया है, एक ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल के तौर पर जरा देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं ए वेक्टर में बी वेक्टर हो, है ना, त्रिभुज है इसका दो भुजा में एक भुजा ए वेक्टर दिया है, दूसरा बी वेक्टर हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, यदि ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर आपको दिया गया है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर दिया गया है और ये दोनों है क्या, तो त्रिभुज के भुजा है ना, त्रिभुज के भुजा। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या जानते हैं, यहाँ देख लीजिए पहले प्रश्न से। तो प्रश्न से आपको ए वेक्टर दिया गया है और बी वेक्टर दिया है। यहाँ देख लीजिए प्रश्न से ए वेक्टर दिया 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये वाला। बी वेक्टर ये है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब एक त्रिभुज है जिसका दो भुज आपको दिया गया है, इसका क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2, यहाँ देख लीजिए यहाँ लिखा गया है वो 1/2 हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसको कुछ समीकरण मान लिए हैं। अब पहले क्या कीजिए, आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, है ना। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, जैसे पहले पढ़े तो उसके अनुसार इसको निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आई कैप जे कैप के कैप देना है। पहले ए वाला 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप है, तो 4 माइनस 3 2। अब इसके बाद बी वाला, पहले ए वाला को लिखना है, बाद में बी है, तब बी वाला को यहाँ लिख दिए 3 3 माइनस 4, जैसे पीछे दिया गया था उसके अनुसार। चलिए, जब ए क्रॉस बी यहाँ पर लिखाया तो यहाँ आई कैप जे कैप के कैप है, प्लस माइनस प्लस, इसको से सोल्व कीजिए और ए क्रॉस बी का मान निकालिए। निकालने का तरीका पहले बताए हैं, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। क्रॉस निकालने का जो है ये तरीका पीछे जो वीडियो है उसमें डिस्कस किए हैं। यहाँ देख लीजिए ए क्रॉस बी कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ आई कैप का प्रयोग करेंगे, तो आई कैप है तो आई कैप इसमें है और इसमें है, ये टोटल खत्म आपका हो जाएगा, ये दोनों खत्म। 4 3 12 माइनस माइनस प्लस में 12, बीच में माइनस दीजिए, 3 दूना 6, माइनस दिए हैं जे कैप, तो माइनस जे कैप, ये और एक खत्म आपका हो जाएगा। 4 चौके 16 माइनस में, अब माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए प्लस के कैप, ये और एक खत्म। 4 3 12 हो गया, माइनस बीच में दे रहा है, 3 3 9 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 9। यहाँ देखिए 12 में से 6 घटा, ये 6 गो आई कैप हो गया आपका। माइनस देख लीजिए 22 गो यहाँ पर जे कैप है और 21 यहाँ पर, है ना, 12 9 गो है, 12 गो है, तो 21 को यहाँ पर के कैप आ जाएगा। इसको अरेंज करके लिखें तो ए क्रॉस बी 6i कैप माइनस माइनस प्लस
22 जे कैप हो गया, 21 के कैप हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, आपको ए क्रॉस बी नहीं चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले इस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, रूट में 6 का स्क्वायर कर देंगे, 22 का स्क्वायर कर देंगे, 21 का स्क्वायर कीजिए। ये टोटल जब सोल्व कीजिएगा 36 आ जाएगा, 484, 21 का 441 है, टोटल जोड़िए 961 आ जाएगा, और इसका रूट होता है 31, है ना। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया। अब समीकरण स्टार यहाँ है, यहाँ पर दिया गया है। जब ए क्रॉस बी निकला, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब इसको 2 से डिवाइड कर देना। तो त्रिभुज का यहाँ लिख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए क्या लिखा गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1/2 है। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है इसका मान 31 है, मतलब 31/2 क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग इकाई या इकाई स्क्वायर लिख देना है। ये क्लियर है। तो एक क्वेश्चन है, एक थ्योरी और एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। अब देखिए क्या है, एक थ्योरी और एक क्वेश्चन डिस्कस जो किए हैं, यहाँ पर थ्योरी में ए है, इसको ध्यान रखना कि यदि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के 2 भुजा दिया गया, एक ए वेक्टर बी वेक्टर, तो क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये एक थ्योरी आपका कंप्लीट हुआ। अब जो सेकेंड थ्योरी यहाँ पर है, देख लीजिए क्या है। यहाँ पर सेकेंड थ्योरी आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर ए है, ध्यान से इसको देखिए भी, एक इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या आपको दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हो, है ना, शीर्ष यहाँ पर देखिए x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, x3 y3 z3, ये त्रिभुज का शीर्ष दिया गया। बाद में कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले क्या कीजिएगा, जब शीर्ष दिया रहेगा, है ना, तो यहाँ से एक, अब क्या कीजिए, बी ए वेक्टर लिख लीजिए और एक बी सी वेक्टर, ये दोनों सदिश लिख लेना है। जब ये दोनों लिखा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बी ए क्रॉस बी सी कर देना है। यहाँ कहा ये जा रहा है कि यदि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज का शीर्ष आपको दिया, यहाँ देख ले, त्रिभुज का शीर्ष यहाँ पर आपको दिया गया है। जब त्रिभुज का शीर्ष दिया रहेगा तो हम लोग क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, कि जब आपको त्रिभुज का यहाँ पर देखिए शीर्ष दिया गया है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, तो इससे पहले क्या कीजिए कि त्रिभुज के 2 भुजा निकाल लीजिए, जिससे पीछे वाला था 2 भुजा निकाल लीजिए। तो जैसे एक यहाँ पर आप बी ए वेक्टर निकाल लो, एक बी सी वेक्टर निकाल लेंगे, बी ए और बी सी निकाल लेंगे, बी ए बी सी निकाल लेंगे, कुछ आ जाएगा। आने के बाद क्या करेंगे कि जब 2 वेक्टर आपको मिल जाएगा, है ना, एक बी ए मिल जाएगा, एक बी सी मिल जाएगा, ये 2 वेक्टर मिल जाएगा, मतलब 2 भुजा आपको मिल जाएगा त्रिभुज का। तो जब 2 भुजा त्रिभुज का मिल जाए तो उसके बाद क्षेत्रफल बराबर जो आप फॉर्मूला जानते हैं उसका प्रयोग कर देना है। क्षेत्रफल जानते हैं क्या है, ओ 1/2, यहाँ से बी ए वेक्टर अक्रॉस बी सी वेक्टर, बी ए वेक्टर अक्रॉस बी सी वेक्टर, मतलब कुछ नहीं करना है। जब शीर्ष दिया रहेगा तब बी ए और बी सी निकाल लेना है ना, बी ए और बी सी निकाल लीजिए, और निकालने के बाद ये फॉर्मूला का प्रयोग कर देना है। ये क्लियर है। यहाँ जो फॉर्मूला है 1/2 बी ए क्रॉस बी सी। अभी कैसे निकालिएगा, तो आपको पता है कि बी ए वेक्टर निकालने के लिए ए में से बी को घटाएंगे, बी सी वेक्टर निकालने के लिए सी में से बी को घटाएंगे। जिससे इस पे क्वेश्चन देखिए उसे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से दिया गया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि उसका शीर्ष जो है ए बी और सी दिया गया, ए दिया है, बी दिया है, सी, त्रिभुज का शीर्ष दिया है, तो पहले क्या करना है, बी ए निकालना है, बी सी निकालना है ना। जब बी ए और बी सी निकल जाएगा तो बी ए बी सी निकालने के बाद इस वाला फॉर्मूला का प्रयोग कर दीजिएगा। तो बी ए बी सी कैसे निकालेंगे, बी ए निकालने के लिए ए में से बी को घटाइएंगे, तो ए कितना है 1, 1 में से 2 घटाइए माइनस आई कैप, 1 में से 3 घटाइए माइनस 2 को जे कैप हो जाएगा, 2 में से 5 घटाइए तो -3 के कैप हो जाएगा, है ना। अच्छा बीसी कैसे निकालेंगे, तब बीसी निकालने के लिए सी में से बी घटाइए, 1 में से 2 घटाइए -1 आई कैप, 5 में से 3 घटाइए तो 2 को जे कैप, 5 में से 5 घटाओ तो 0 के कैप। जो यहाँ पर लिखा गया है देख लीजिए, उस नियम का प्रयोग करके जो यहाँ पर आया है, इसको पहले मतलब बी ए निकाल लेना है। सबसे पहले बी ए निकालिए, इसके बाद बी सी निकालिए। बी ए निकालने के लिए ए में से बी को घटाओ, बी ए निकल जाएगा आपका। बी सी निकालने के लिए सी में से बी को घटाना है, तब बी सी आपका निकल जाएगा। जब दोनों निकल जाए तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला का प्रयोग करना है, वो 1/2 बी ए क्रॉस बी सी। पहले क्या कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड, तब पहले बी, इसको स्टार माने हैं, अब बी ए क्रॉस बी सी पहले निकालिए, आई कैप जे कैप के कैप। पहले बी ए वाला को लिखो, तब बी ए वाला का यहाँ देख लीजिए -1 -2 -3, तो -1 -2 -3, बी सी -1 2 0, तो -1 2 0, है ना। तो बी ए
बी ए क्रॉस बी सी पहले निकाल लेना है, यहाँ से बी ए क्रॉस बी सी निकालना है। अब इसको डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए आप टोटल जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक बी ए क्रॉस बी सी निकाल लो। निकालने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, 6 है तो 6 का 36 हो जाएगा, 3 का यहाँ पर 9 आ जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, निकालिए √61 आ जाएगा। और समीकरण को जब सोल्व कीजिएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 है ना, 1/2। अब बी ए क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड जो है √61, इतना वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग को। सेकंड जो थ्योरी था ये कंप्लीट हुआ। अब आइए सेकंड थ्योरी में था क्या, यहाँ त्रिभुज का है ना शीर्ष दिया है, तो जब शीर्ष दिया रहेगा तब पहले 2 साइड निकालना है, और साइड निकल जाए तो इस फॉर्मूला का कर देना है प्रयोग। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। इस बार हम लोग को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, है ना। यहाँ देख लीजिए क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए आपको। थ्योरी में ये यहाँ पर कहा गया है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजाएं, एडजेसेंट साइड आपका है ना, संलग्न भुजाएं मतलब लगातार ये दोनों दिया रहेगा, चाहे ये दोनों दिया रहे, चाहे ये दोनों दिया रहे, मतलब लगातार वाला भुजा आपको रहेगा। ये नहीं कि ये और ये नहीं दिया देगा आपको, ऐसा सामने सामने नहीं देगा, सामने सामने लगातार ये दिया है तो इसके सटे हुए ये वाला साइड देगा, चाहे ये दिया है तो ये आपको दे देगा। 2 सटा हुआ जो साइड है उसको दिया रहेगा, उसको संलग्न बोल रहे हैं। तो एडजेसेंट साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना। एक को ए वेक्टर, एक समांतर चतुर्भुज लिया गया है, एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तो इसका क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो देखिए अगर त्रिभुज होता है तो क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में सिंपली एक ए क्रॉस बी निकाल के इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका, यही क्षेत्रफल होता है। ये फॉर्मूला इसको ध्यान रखिए आप, है ना। अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो ए मोड में कर देना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस फॉर्मूला का प्रयोग कब करना है, तो फॉर्मूला का प्रयोग आप तब कीजिए जब इसका 2 संलग्न भुजा आपको दिया रहेगा, एडजेसेंट साइड आपको दिया रहेगा, एक ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्रॉस निकालने के लिए आप जानते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10.4 का 10 क्वेश्चन सेम है। एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर बराबर दिया गया है एवं बी वेक्टर आपको दोनों दिया गया है, ए वेक्टर बी वेक्टर। देख लीजिए ए वेक्टर का मान यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ए वेक्टर दिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर यहाँ दिया 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए एक समांतर चतुर्भुज है जिसका ए और बी 2 साइड दिया है ना, तो ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप यहाँ है, बी वेक्टर आपको यहाँ पर दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर जानते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला तो ये जानते हैं, ए और बी दिया है, ए क्रॉस बी निकालिए उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस आई कैप जे कैप के कैप, ए वाला को पहले लिखो बी वाला को बाद में, प्लस माइनस प्लस सोल्व करके क्रॉस बी निकालिए उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। जब इसका मैग्नीट्यूड निकल जाए, यहाँ देख लीजिए टोटल सोल्व कर दिए हैं, तो समीकरण पहला में था समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 15√2 वर्ग इकाई। ठीक है, क्रॉस निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं, पूरा प्रक्रिया पीछे कई बार हम लोग डिस्कस किए हैं, तो पूरा प्रक्रिया आपको आता है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला ध्यान रखिए, फॉर्मूला ध्यान रहेगा बन जाएगा। जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहा जाएगा, आपसे ये कहा जाएगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हैं समांतर चतुर्भुज का, तो कुछ नहीं करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है ना, क्षेत्रफल मोड में ए क्रॉस बी कर देना है, केवल मोड में ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ 3 फॉर्मूला बताए हैं, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो गया है। अब जो लास्ट पार्ट हम लोग को 3D बचा हुआ है, पीछे जो थ्योरी ही बताए हैं उसको बार बार रिपीट कीजिए, है ना। अब हम लोग को लास्ट एक पार्ट बचा हुआ, पार्ट 2 इसका 3D वाला पार्ट बचा हुआ है, तो इसको जो है नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है।